बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। जी। कौन सी इमाम बाबा? बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक चोर आ गया। सही है। ठीक है। तो क्या हुआ फिर उसके चोर के साथ क्या हुआ, ठीक। सुने जी। या चले छुट्टी कर लेते हैं आज। नहीं 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 नहीं। सुनिए, अच्छा सुनिए। एक मर्तबा की बात है कि इमाम बुखारी समंदर के अंदर, जो होते थे किश्तियाँ होती थी बड़ी बड़ी जहाज़ की तरह किश्तियाँ जी चलती हैं ना समंदर में। जी। तो इमाम बुखारी को सफ़र करना था, तो इमाम बुखारी उसमें सफ़र कर रहे थे। हम्म, बड़ा सा होगा पानी का कोई जहाज़। तो जहाज नहीं, किश्ती। जहाज़ भी होता है। जहाज भी चलते हैं हाँ पानी में। हाँ। तो उस जहाज़ में ज़ाहिर बात इमाम बुखारी अकेले तो नहीं थे, और भी लोग थे उनके साथ। एक आदमी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास दोस्ती करने लगा, हम्म, और बड़े उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलता, उनके पास बैठता, उनके साथ खाना खाता, और समझ गए। जी। और बहुत ही उनके साथ करीब हो, जैसे होते हैं ना, बाज़ लोग चाहते हैं कि दोस्ती हो जाए, उनसे दोस्ती करने लगा। सही है। हम्म, इमाम बुखारी ने कहा चलो अच्छा आदमी है, मोहब्बत कर रहा है मुझसे, तो मैं भी इसको मोहब्बत करूं। फिर इमाम बुखारी के पास किश्ती सब में जहाज़ में सफ़र भी चलता रहता, वो इमाम बुखारी से बातें करता रहता, कभी इधर की बात कभी उधर की बात। ठीक। बातों बातों में पता नहीं कोई बात आई, तो इमाम बुखारी ने उसको बता दिया कि मेरे पास 1000 दीनार हैं। हम्म, बहुत बहुत बड़ी रकम होती है। वो तो बड़ा चालाक था। कौन? वही वो आदमी जो वो उनसे सॉरी कर, मतलब दोस्ती कर रहा। दोस्ती जो कर रहा था। तो उसने उसको जब पता चला ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास 1000 दीनार हैं, हाँ। अब अपने जहन में तरकीब करने लगा, मैं किस तरीके से इनके पैसे चुरा लूँ, कैसे मैं इनके पैसे छीन लूँ। देखो कितना गंदा, ऊपर ऊपर से तो अच्छा बना हुआ था, हाँ। अंदर अंदर से लालची क्या करने लगा कि मैं क्या करूं, पैसे ले लो। मैं किस तरीके से उनके पैसे ले लूं। तरकीबें सोचता रहता इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के साथ, खाता बातें बातें भी करता, और अंदर अंदर तरकीबें सोचता मैं कैसे। एक दिन उसको एक तरकीब समझ में आ गई। अब क्या किया इसने, इसने क्या किया, एक दिन ऐसा हुआ कि जहाज़ में सब लोग सो गए थे। हम्म, जब सो के उठे सब लोग, हम्म, तो ये रोने लगा, चीखने लगा, अपने कपड़े फाड़ रहा है, अपने आप के ऊपर मार रहा है, चीख रहा है, हाय मेरा हाय। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सुने ना भी, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। क्यों बाबा? लोगों ने कहा भाई क्या हो गया तुमको, क्या हो गया तुमको, क्यों रो रहे हो, इतना क्या नुकसान हो गया तुम्हारा। कह रहे हाय मेरी थैली गुम हो गई, उसमें 1000 दीनार थे, हाय मेरी थैली गुम हो गई, उसमें 1000 दीनार थे। झूठ बोला ना, हम्म, बड़ा चालाक था। क्यों बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था। फिर क्या हुआ, फिर कहने लगा किसी ने चुराई है मेरी थैली, मेरी थैली किसी ने चुराई है। अब लोगों ने तलाशी लेना शुरू कर दी, एक आदमी को उठाते, दिखाओ भाई कमीज़ दिखाओ अपनी। और इमाम बुखारी। नहीं नहीं, लोग जो है सब तलाशी लेना शुरू हो गए सबकी। हम्म, नहीं समझ गए, एक एक बंदे की तलाशी लेने लगे। जेब दिखाओ भाई अपनी, ये वाली जेब भी दिखाओ, ये दिखाओ। ओए होए, अभी इमाम बुखारी का तो दिल धक धक करने लगा, ये तो मेरे अपने पैसे हैं, अब मेरे पास से वो थैली निकलेगी तो लोग समझेंगे कि ये उसकी है। हालांकि किसकी थी वो, मेरी इमाम बुखारी की थी। लेकिन कितना चालाक था वो। हम्म, नहीं समझे, उसने कहा कि मैं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा देखा देखा इसके पास से निकली है। अब क्या हुआ, सब लोगों ने एक एक बंदे की तलाशी ली। हम्म, इमाम बुखारी ने मतलब की भी तलाशी ली, उनके पास से निकली नहीं। हम्म, वो जो 1000 दीनार थे ना, जी। वो मिली ही नहीं उनको, हम्म, लोगों को नहीं मिली, कहाँ चली गई वो इमाम बुखारी की थी नहीं नहीं, समझी नहीं आप। इमाम बुखारी की भी तलाशी ली ना लोगों ने। थी। अब वो चोर तो ये समझ रहा था उनके पास से थैली निकलेगी, किनके पास से? इमाम बुखारी के पास से ना। जब तलाशी करेंगे तो मैं कह दूंगा ये देखो ये मेरी थैली है, इसने चुराई है। लेकिन जब लोगों ने तलाशी की तो उनकी जेब में तो कोई पैसे थे ही नहीं, कहाँ चले गए, वो इमाम बुखारी के थे। कहाँ चले गए वो पैसे। वो पैसे इमाम बुखारी के थे। ओहो, समझी नहीं आप।
जब तलाशी ली ना जी। तो निकलने चाहिए थे ना उनके पैसे। भाई तलाशी लेते हैं जेब में रखे हुए होने चाहिए थे, हाँ। लेकिन इमाम बुखारी की जेब में थे ही नहीं, गायब हो गए। इमाम बुखारी लाए थे फिर भी। हाँ लाए तो थे ना वो पैसे, थैली थी ना उनकी। हाँ। जो बंदे ने, इसीलिए तो वो बंदा चीख रहा था। अब सुनिए क्या हुआ, वो बंदा तो ऐसा, लोगों ने फिर इसी को डांटना शुरू कर दिया, झूठ बोलता है। अगर इसी जो रो रहा था। हाँ झूठ बोलता है, तेरी, तुम कह रहे थे कि मेरी थैली गुम हो गई, कोई तुम्हारी थैली गुम नहीं हुई। अगर थैली गुम होती, किसी ने चुराई होती तो अभी हमने तलाशी ली है सबकी, जितने बंदे बैठे हैं सबकी तलाशी ले ली, किसी के पास है ही नहीं। अब वो हैरान हो गया, यार ये तो मेरी चाल नाकाम हो गई। अब वो फिर बहरहाल इमाम बुखारी समझ गए ये गंदा आदमी है, इसने जो है ना, तो इमाम बुखारी ने फिर उसको किनारे कर दिया। फिर क्या हुआ, जब किश्ती एक जगह जाके रुक गई ना, तो सब लोग उतरने लगे। अब चुपके इमाम बुखारी के पास आया, यार ये बता दो वो थैली कहाँ गई। नहीं समझे, चला इमाम, यानी मैंने तो इसलिए ड्रामा किया था कि लोग जब तलाशी करेंगे तुम्हारे पास से निकलेगी, मैं कह दूंगा कि ये तो मेरी है। तो तुम्हारे पास तो निकली नहीं तलाशी, उन लोगों ने ली तुम्हारी, वो मिली नहीं उनको, कहाँ गई वो थैली। इमाम बुखारी कहने लगे, मैंने वो थैली समंदर में फेंक दी। जब लोग तलाशी ले रहे थे ना, मैंने चुपके से वो थैली समंदर में फेंक दी। नहीं समझे, वो कह रहे, ओ समंदर में फेंक दी, इतने सारे पैसे तुमने समंदर में फेंक दिए, क्यों फेंक दिए तुमने। इमाम बुखारी ने कितनी ज़बरदस्त बात कही। इमाम बुखारी ने कहा, मैं लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ाता हूँ और लोग मुझे सच्चा समझते हैं, इसीलिए मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुन लेते हैं। जब मैं उनको ये बताता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया, आपने यूँ करते थे, तो हदीसें तो सच्चे लोगों से सुनते हैं ना लोग। अब अगर वो थैली मेरे पास से निकलती तो थी तो वो मेरी, लेकिन लोग तो क्या समझते कि मैंने चुराई है ना, तो सारी ज़िंदगी लोग मुझे क्या कहते, चोर। फिर मुझसे कोई हदीसें सुनता नहीं, सुनता ना। तो मैंने, पैसे क्या चीज़ है, असल चीज़ तो क्या है, हदीसें हैं। तो मैंने वो फेंक दी ताकि मेरे ऊपर झूठ का इल्ज़ाम ना लगे। चोर कौन था। वही आदमी चोर था ना, जो रो रहा था वो असली में चोर था। हाँ मतलब वो चालाक था, चोरी करना चाह रहा था, लेकिन इमाम बुखारी ने उसकी तदबीर को नाकाम कर दिया। नहीं समझे, यानी उसने ये सोचा कि मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो फिर जो है ना लोग तलाशी लेंगे, वो थैली इमाम बुखारी के पास से निकलेगी तो सब समझ जाएंगे कि ये तो इमाम बुखारी ने चुराई है। लेकिन वो उसकी तदबीर अल्लाह पाक ने नाकाम कर दी। जब लोगों ने तलाशी ली तो इमाम बुखारी के पास से कुछ निकला ही नहीं, उल्टा लोग उसी को डांटने लगे। हाँ। उसी को वो है। फिर वो परेशान तो हो गया ना, तो आखिर में पूछता है इमाम बुखारी से, यार वो गई कहाँ। तो इमाम बुखारी ने कहा, वो मैंने समंदर में फेंक दी थी। तो बस पैसा, देखिए इमाम बुखारी जो थे उनके दिल में पैसे की मोहब्बत नहीं थी, उनके दिल में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की मोहब्बत थी, है ना। तो उन्होंने ये सोचा कि असल चीज़ तो क्या है कि लोग मुझे झूठा ना समझे। नहीं समझे। अच्छा आप सुनिए, इस कहानी से क्या पता चला। इस कहानी से एक बात तो ये पता चली, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह वाले जो होते हैं, तो अगर कोई उनकी दुश्मनी करता है, उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो अल्लाह पाक जो है उनकी हिफाजत करते हैं। इमाम बुखारी की कैसी हिफाजत की अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने जल्दी से इमाम बुखारी को तरकीब सुझा दी कि इमाम बुखारी से अल्लाह पाक ने उनके दिल में डाली कि तुम जल्दी से थैली समंदर में फेंक दो, पैसे तो बाद में मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी की इज्जत चली जाए और किसी को, तो वो इज्जत वापस नहीं मिलती है। तो बाबू कैसे फेंकी, उन्होंने नजर आ गई हमने, हाँ चुपके से उन्होंने निकाली, हाथ निकाला, और वो कोनारे में बैठे हुए थे ना, कोने वाली सीट पे बैठे हुए थे, जल्दी से उन्होंने समंदर में डाल दी, किसी ने देखा ही नहीं। जब तक वो दूसरों की तलाशी ले रहे थे, जब तलाशी लेते लेते इमाम बुखारी के पास आए, इमाम बुखारी ने कहा, भाई मेरे पास है ही नहीं, देख लो, तलाशी ले लो। समझिए। तो इस कहानी से क्या पता चला, अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों की क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं अल्लाह। दूसरी बात ये पता चली, पैसा ज़्यादा अहम है या इज्जत ज़्यादा अहम है। इज्जत। ज़ोर से बोलिए। इज्जत। इज्जत, समझ गए। पैसा तो वापस
पैसा तो वापस मिल सकता है, लेकिन इज्जत अगर चली जाए इंसान की तो हाँ। बाबा तो अगर तो बाबा जब कोई फार्म हाउस जाते कोई भी, तो बाबा उसमें से फिर जब पानी भर के नहाते हैं ना, तो बाबा उसमें से पानी मतलब निकलता नहीं, भरे रहते पूरी रात। निकल जाता है। आप फार्म हाउस कहाँ पहुँच गई? कहानी में तो फार्म हाउस नहीं है, वो तो समंदर की बातें कर रहा हूँ मैं, हैं? अच्छा, दूसरी बात क्या पता चली? पैसा अहम है या इज्जत? इज्जत। हाँ, इंसान को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी इज्जत ख़राब हो जाए। सब उसको क्या समझे? गंदा समझे, नहीं समझे। अब देखें, मिसाल के तौर पे कोई बच्ची क्लास में झूठ बोले तो अब उसकी इज्जत होगी? नहीं। अब सब लोग क्या कहेंगे? उसको झूठी आ गई, झूठी आ गई। अब क्लास में आएगी तो क्या ये बच्ची झूठी है, हैं? जी। तो इंसान को ऐसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि इंसान जो है उसकी इज्जत ख़राब ना हो। सही है, दो बातें ये पता चली आपको, ठीक है। और तीसरी बात ये पता चली कि इमाम बुखारी के दिल में, अच्छा पैसा अल्लाह ने क्यों बनाया है? पैसा तो अल्लाह ने बनाया ही इसीलिए है ताकि इंसान पैसे से अपनी जान, अपनी सेहत, अपनी इज्जत पे ख़र्च करे। भाई पैसा खर्च करके इंसान मकान बनाता है, सही है, और मकान के अंदर रहता है, तो क्या हुआ? इंसान को फ़ायदा हुआ ना? जी। समझ गए? तो पैसा, सही है, तो पैसा असल चीज़ थोड़ी है। पैसा बस जमा कर करके मर जाओ तो कब्र में काम आएगा पैसा? नहीं आएगा। आखिरत में काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इमाम बुखारी ने कितना ज़बरदस्त फ़ैसला किया ना। एक बात और पता चली, जो नेक लोग होते हैं ना वो समझदार बहुत होते हैं। जो गुनाह करते हैं ना, अल्लाह उनकी समझ छीन लेते हैं। अब वो आदमी चोर था ना, बस उल्टे उल्टे काम उसको सूझ रहे हैं। इसके नदीदे ने लालची कितना था, ज़रा सा पैसे पता चल गए तो इसके पैसे में हथिया लूँ, इसके पैसे में छीन लूँ, इसकी चीज़। बाज़ बच्चे होते हैं ना, जिसकी किस चीज़ देखी अब नदीदों की तरह देखने लग जाते हैं। किसी तरीके से ये चीज़ मैं इसकी छीन लूँ, मैं इसकी ये चीज़ छीन लूँ, हैं? ठग, इनको ऐसा होता है, ठग होते हैं, ठगने वाले। सही है, हर एक की चीज़ छीन लें, ठग। सही है। तो अल्लाह ताला ने अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था, जो नेक लोग होते हैं ना, अल्लाह पाक उनको समझ भी बहुत अच्छी देते हैं। तो इमाम बुखारी को फ़ौरन अल्लाह पाक ने सुझा दी बात। इमाम बुखारी से अल्लाह पाक ने कहा जल्दी से थैली फेंक दो। इमाम बुखारी ने फेंक दी। इमाम बुखारी के पैसे क्या चीज़ होते हैं? असल चीज़ तो इज़्ज़त है, नहीं समझे? अगर खुदा न खास्ता इमाम बुखारी के पास से वो थैली निकलती तो लोग तो इमाम बुखारी की बात पे यकीन नहीं करते ना। इमाम बुखारी कहते भाई ये मेरी है, लोग मानते नहीं। वो कहते नहीं तुमने चुराई है, और फिर लोग मशहूर कर देते ये झूठा आदमी है, इससे हदीसें मत सुना करो, ये झूठी हदीसें सुनाता है, ऐसे बोलते हैं जी। तो इमाम बुखारी ने फ़ौरन सही फ़ैसला किया, थैली ही फेंक दी। न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो झूठा आदमी को बता भी दिया इमाम बुखारी? बाद में बता दिया उसको, अब तो कोई फ़ायदा नहीं था ना। इमाम बुखारी ने कहा देखो तुम मुझे झूठा बनाना चाह रहे थे, तुम मुझे बेइज्जत करना चाह रहे थे, देखो अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। सही है, लेकिन वो हैरान था कि यार इतनी पैसे कोई आदमी अपने पैसे, वो हैरान इस पे था कि कोई आदमी अपने इतने सारे पैसे फेंकता है समंदर में, तो उसको तो समझ ही नहीं आया कि कैसे फेंक सकता है। इमाम बुखारी ने कहा पैसा क्या चीज़ होती है? तो बाबा किश्ती में बैठे बैठे फेंक दिया। कैसे सही ज़हीन थे ना इमाम बुखारी, समझदार माशाल्लाह। चलो अल्लाह ताला इमाम बुखारी को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी दर्जात को बहुत ज़्यादा बुलंद फ़रमाए। सही। अस्सलाम वालेकुम।